अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके स्टैटिक वाला पोर्शन पूछा जाता है, तो आपके लिए एक सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक हिंद स्वराज। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एस सी बॉस, एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी। आप यकीन नहीं मानोगे कि 50% लोगों ने इसका आंसर गलत टिक करा है। सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर टिक करा है, और इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, जो कि आंसर बताने के बाद ये टिक हुआ है। मतलब 2-3 घंटे बाद शायद मैंने आंसर नीचे डाल दिया था। कहने का मतलब क्या है, मैंने इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे क्यों लगाया था, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन डाला था। द रीज़न वॉज दैट कि आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या बाकी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक चीज़ देखो कि आरआरबी एनटीपीसी में अगर खास कर देखोगे तो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जिसका स्ट्रांग होगा वो आधी जीके तो वैसे ही कर जाएगा। समझ रहे हो वो चीज़? आप देख सकते हो, थोड़ा एनालिसिस करोगे, मैंने किया तो मैं बता रहा हूँ, तो आप मान लो ये बात है ना, कि जो लोग स्टैटिक जीके करके जाएंगे अच्छे से उनका आसानी से होगा जीके में, और जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अब स्टैटिक जीके को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप बहुत ज़्यादा बार उसको रिवाइज करो। अगर ये वाला टॉपिक है जैसे बुक्स एंड ऑथर, तो टीचर का यहाँ पे रोल नहीं है कि मैं तुमको बताऊं कि महात्मा गांधी की कौन सी किताब है, सी बोस की कौन सी किताब है ना, नेहरू जी की कौन सी किताब है, और बहुत सारे ऑथर हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो इनकी कौन सी किताब है, तुलसीदास, कालिदास, इनकी कौन सी किताब है, प्रेमचंद की कौन सी किताब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो 2 साल 2.5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको पता रहता है कि ये बहुत ही फेमस नाम है। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। फॉर एग्जांपल आप वैकेंसी आउट हुई और आपने फॉर्म फिल करा और आप अब भटक रहे हो कि कैसे पढ़ना है, तो स्टैटिक पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ हो सकती हैं। एक तो एसएससी वाला जो कोर्ट केस करा था, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, नहीं तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर क्लास और क्वेश्चंस करा था। बट मैं उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर जो मेहनत है अभी अभी अपनी बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक पे लगा दी जैसे। ठीक है, तो इस कंटेंट को प्रोवाइड करने में मैंने जो है कर दी। तो ये कंटेंट आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मुझे याद है ये सारी चीज़ें, तो आपको भी क्या करनी है? याद करनी है। मुझे कैसे याद हुई? मैंने पढ़ पढ़ के याद करी। ठीक है, सिमिलरली आप बार बार क्वेश्चंस को करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में हम लोग आपको ये सीट देंगे, तो आप देख सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा पूछी गई कौन सी किताब है, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। गिफ्ट टू मोनोथिसिस का आंसर है। तो मुझे ऐसे इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सिमिलरली आपको भी करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब कंटेंट में मैंने पूरी मेहनत कर दी है, तो आपको क्या करना है? योर जॉब इज़ टू डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड देन यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। किसी नाम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ऋषि कपूर की कुछ किताबें हैं, ठीक है, तो उनकी किताबों के बारे में मैंने यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि वो पीवाईक्यूज़ में पूछी गई हैं। अब तुमको क्या करना है? बस एक बार पढ़ लेना है, दोबारा से पढ़ लेना है, तिबार से पढ़ लेना है। अब देखो 2 पेज हैं केवल, तुमको अब याद करने हैं। मॉर्निंग में उठो, 20 मिनट 30 मिनट इसको दे देना बस। इस टॉपिक से मैं तुमको बताता हूँ, हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग एक क्वेश्चन फंसेगा, एंड देर विल बी 90% चांस कि जो क्वेश्चन होगा वो जो पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी से होगा। तो पहली चीज़, पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने बता दी। एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर आपको आपके मेंटोर पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप उससे मत पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप किसी और मेंटर से पढ़ो। अगर आपको उस पर ट्रस्ट हो रहा है तो आप उससे पढ़ो, बट अभी अगर आपको मुझ पे हो रहा है तो आप मुझ पे करो। बट पॉइंट इज़ कि आप जो जिस भी मेंटर को फॉलो करो, उसने अगर बोला, अगर मैंने बोला कि ये पीडीएफ फॉलो करनी, तो फॉलो करनी है। फिर ये नहीं करना है कि ये छोड़ के कुछ और करने लग जाओ। इन 2 पीडीएफ को पहले फॉलो करना है, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर का कहीं से भी टॉपिक पढ़ो। दिक्कत यही है कि स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज, इतनी ज़्यादा बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं मार्केट में कि तुम सबका जो कंटेंट है उसको देख देख के आगे पीछे घूमने लगते हो। उससे क्या होता है कि तुम्हारा रिटेंशन हो ही नहीं पाता किसी एक कंटेंट के पीछे। मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है शुरू से जीके या जीएस को पढ़ने का, लिमिटेड रिसोर्स को हमने कई बार पढ़ा है, उसके बाद में उसको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है,
और उसके बाद मैंने कोई भी मार्केट की बुक या कुछ भी फॉलो कभी करा ही नहीं। वही चीज़ तुमको करनी है। तुमको पीवाईक्यूज देख सकते हो, पीवाईक्यूज तुम्हारे बाइबल हैं, पीवाईक्यूज तुमको बार बार देखने हैं और एक कंटेंट को फॉलो करना है। तो समझ गए? तो पिनाकल करके एक किताब होती है, पिनाकल, अगर आप खरीद पाओ तो उस बुक को आप ज़रूर परचेस कर लो। मैं ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो स्टैटिक जीके या जिस भी वन डे एग्जाम जो भी होते हैं उनको करने का सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आप पीवाईक्यूज देखो और एक लिमिटेड सोर्स रखो जो ऑथेंटिक हो, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, और आप वही बार बार पढ़ो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पीयूष गोयल जी की किताब है, ठीक है। अब ये किताब तुमने पढ़ ली, अब इसको टीचर क्या पढ़ाएगा? स्वामी विवेकानंद, जैसे आर के नारायण की एक किताब है, ठीक है, आर के नारायण की ये किताब है स्वामी एंड फ्रेंड, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, द डार्क रूम। तो इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता कि मैं 2 घंटे की क्लास लूँ, कोई मतलब नहीं है। तो तुमको क्या करना है, याद करना है, और क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि ये बुक काफ़ी फेमस है, बार बार आरआरबी ने पूछा है, द डार्क रूम ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो जितने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ज़रूरत है टीचर की नहीं है, आपको ज़रूरत है कंटेंट के साथ टाइम बिताने की। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जो भी मेहनत है मैंने सारी मेहनत कर दी है इन पीडीएफ्स को डिज़ाइन करने में। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, दोनों पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है, प्रिंट लेना है, मतलब मैंने बोला प्रिंट लेना है तो प्रिंट लेना है, उसको मोबाइल पे वगैरह पे मत पढ़ना, उसको बार बार रिवाइज करो, पढ़ पढ़ के रिवाइज करो, वो तुमको याद हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके का सबसे जो आसान तरीका होता है वो यही है कि आप बार बार इनको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो ये वाले जो सीट है मैं अभी कुछ टाइम बाद अपलोड करूँगा, अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको अपलोड कर दूँगा तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। तो अभी क्या करना है, अभी बस केवल इसको जो मैंने पीडीएफ 2 दी है माइंड मैप वाली उनको याद कर लेना है। ये वाले क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व, है ना, कि हम लोग साथ में सॉल्व करें, और ये बाद में दूंगा सो दैट आपको रिवाइज हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में तो आए कि ये प्रेमचंद की किताबें गोदान गबन मतलब लिखी गई हैं, है ना, सो दैट तब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और दूसरी चीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना सो दैट यू विल बी एबल टू गेट ऑल द कंटेंट दैट आई अपलोड फॉर दी ऑल द एग्जाम। करंटली 2 थिंग्स आर गोइंग ऑन, वन थिंग्स आरआरबी एनटीपीसी के लिए हम लोग क्विक जी के बैच कर रहे हैं, दूसरी चीज़ हम लोग एटीसी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम लोग बैच 2.0 चला रहे हैं। तो द लिंक फॉर दोज कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।